अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है वहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो जो एक्शन पोटेंशियल के वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और जो साइनेप्टिक प्लेट है वहाँ पे जो है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो आज हम ये दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जो हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल साइनेप्सिस की डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो हमारा है प्री साइनेप्टिक सेल का, ठीक है, प्री साइनेप्टिक सेल जो है वो साइनेप्स से पहले आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये जो है वो स्पेस होती है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये जो साइनेप्स से पहले हमारा न्यूरॉन आएगा इसको हम क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो साइनेप्स के बाद आएगा उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जो हमारा एक्सोन में जनरेट हुआ था, जो हमने पहला लेक्चर किया है एक्शन पोटेंशियल का, और वो ट्रेवल करके कहाँ पे आएगा, न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल पे। ठीक है, अब ये एक्सोन टर्मिनल किसका है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का है। ठीक है, साइनेप्स से पहले वाले न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल है। जब ये यहाँ पे आएगा एक्सोन टर्मिनल पे हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डीपोलराइजेशन होगी तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव हमारे पास जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे तो कैल्शियम जो है वो बाहर से हमारे सेल के इनर साइड पे आ जाएगा, हमारे एक्सोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, जब कैल्शियम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करवाएगा, जहाँ पे जो है वो वेजिकल्स होते हैं जिनमें हमारे केमिकल्स होते हैं, वो स्टाइल कोलिन हो सकता है, वो एपिनेफ्रिन हो सकता है, नोर एपिनेफ्रिन हो सकता है। ठीक है, वो फिर ये कैल्शियम क्या करेगा, ये इस वेजिकल के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इन वेजिकल्स के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये वेजिकल जो है हमारे मूव करेंगे टुवर्ड्स दी जो है वो एक्सोसाइटोसिस करवाएंगे। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस होगी तो उसके में क्या होगा कि जो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन वो रिलीज हो जाएगा हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो डिफ्यूज होगा, और वो जाकर हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उस पर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पे और उस रिसेप्टर पे कि वो रिसेप्टर एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। अगर वो रिसेप्टर इनहिबिटरी है तो अगला जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो जाएगा, और वो अगर एक्साइटेटरी है तो वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा, और फिर आगे जो है वो हमारी नर्व ट्रांसमिशन होती रहेगी सिग्नल्स की। अब ये तो था हमारे पास साइनेप्टिक जो है ट्रांसमिशन। अब हम अपना न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये सब लिखा भी हुआ है, और ये सेम ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिक्चर में समझाई हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये साइनेप्स बिटवीन एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे स्केलेटल मसल के फाइबर्स होंगे, यहाँ पे और दूसरा न्यूरॉन नहीं होगा। ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या था कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा कि एक न्यूरॉन होगा हमारे पास और एक हमारे पास मस्कुलर मसल होगा। ठीक है, मसल कौन सा, कोई भी हो सकता है, स्मूथ मसल हो सकता है, स्केलेटल मसल हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्केलेटल मसल की एग्जांपल ले लेते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो पाथवे ये सारा जो है वो सेम होगा कि जैसे ही प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे हमारा एक्शन पोटेंशियल रीच होगा या डीपोलराइजेशन होगी, तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव हमारे कैल्शियम जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम हमारे एक्सोन में इंटर हो जाएगा, एक्सोप्लाज्म में आ जाएगा, वो वेजिकल्स के साथ बाइंड होगा और वेजिकल्स की मूवमेंट करवाएगा और उनकी फ्यूजन करवाएगा मेम्ब्रेन के साथ। फिर वो एक्सोसाइटोसिस होगी और वो एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब हमारा एसिटाइल कोलिन आएगा तो वो क्या करवाएगा कि हमारा जो रिसेप्टर्स हैं हमारे मसल के एंड प्लेट पे लगे हुए वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या कर रहा था, वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये मसल फाइबर पे जाके अटैच होगा उसके रिसेप्टर के साथ। सही है। अब अगर हम मसल फाइबर के रिसेप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स होंगे वो होंगे आयन चैनल्स, लाइक
सोडियम चैनल्स हो गए या कोई भी और कीटायन चैनल्स हो गए, लेकिन अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो यहाँ पे सोडियम चैनल ही होंगे। ठीक है, जब ये एसिटाइल कोलिन इस सोडियम चैनल्स के साथ, आयोनिक चैनल्स के साथ बाइंड होगा तो ये इसकी ओपनिंग करवाएगा और यहाँ से फिर सोडियम जो है वो इनवर्ड मूव करने लगेगा। सही है। अब ये जैसे ही ये सोडियम इनवर्ड मूव कर रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इनसाइड मसल फाइबर की, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगी। सही है। अब ये जैसे ही पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो ये क्या करवाएगी, ये इतना इसमें से सोडियम नहीं आ रहा कि ये एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन करवाए, बल्कि यहाँ पे एक लोकल पोटेंशियल की जनरेशन होगी जिसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, एंड पोटेंशियल जो हमारे पास एंड प्लेट जो पोटेंशियल होता है वो क्या करवाएगा, वो सबमिट हो सकता है। जैसे एसिटाइल कोलिन आया, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, थोड़ा सा सोडियम अंदर आया और थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर दूसरा एसिटाइल कोलिन आया, दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, फिर से सोडियम इनवर्ड मूव किया और जो है वो फिर से थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल तो उसको नहीं कहेंगे, लोकल पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये लोकल पोटेंशियल ऐसे बहुत सारे एसिटाइल कोलिन आएंगे, बहुत सारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे और बहुत सारे सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, फिर छोटे छोटे एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो आपस में सबमिट हो जाएंगे और वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे मसल, ये तो हमारी एंड प्लेट थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन मसल फाइबर की है, दूसरा उसका पेज जो है, वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होंगे। ठीक है, अब वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है वो इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू अंदर आएगा, वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा। अब ये जो एसिटाइल कोलिन, ये जो सोडियम चैनल ओपन करवा रहा था, ये जो सोडियम चैनल थे वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं थे। ठीक है, वो कौन से चैनल थे, ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल थे। लाइगेंड यानी कि एसिटाइल कोलिन, कोई भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो लाइगेंड ही कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे इसके साथ सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड हुआ तो ये ओपन हो गई और सोडियम की एंट्री हो गई, लेकिन ये जो चैनल हैं ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करवा सकते क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं है। लेकिन इनकी वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन थी मसल की, वो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, यानी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की मतलब उसकी जितनी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर जो ये कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब आएगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम इनवर्ड मूव करेगा और उसकी वजह से फिर डीपोलराइजेशन होगी, फिर जो है वो रिपोलराइजेशन होगी पोटेशियम की वजह से। ठीक है, तो ऐसे फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारा एक्शन पोटेंशियल मसल में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो ये एसिटाइल कोलिन है हमारे पास, जो हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में था, वो डिग्रेड हो जाएगा बाय एंजाइम जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, वो इस एसिटाइल कोलिन को फिर डिग्रेड कर देगा एसीटेट में और कोलिन में। कोलिन जो है वापस से रीअपटेक हो जाएगा और फिर जो एसीटेट है वो हमारा डिग्रेड हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।